आयरलैंड में तो टीम इंडिया को हार मिली है, लेकिन अब इंग्लैंड टीम इंडिया पहुंच चुकी है। इंग्लैंड से मुकाबला है, पहला T20 मैच है। हर कोई जानना चाहता है कि भाई भारतीय टीम आयरलैंड में किस तरीके से हारी, क्या वहां पर पूरा बुरी यादों के साथ हम आयरलैंड छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे हैं। फ्रेश टीम है, क्या माहौल है। विमल सर से बेहतर कोई इंसान नहीं है उस माहौल को बताने के लिए, उस माहौल को समझने के लिए। बहुत स्वागत है सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। क्या मौसम है, कैसा हाल चाल वहां पर टीम इंडिया के, और आपके हाल चाल कैसे? बिल्कुल उत्कर्ष, जो तमाम हमारे स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथी हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगा। ये है, आप देख सकते हो, रिवर साइड ग्राउंड। वेलकम टू द बैंड्स होम। बड़ा खूबसूरत मैदान है, छोटा सा मैदान है। टीम इंडिया लंबे अरसे के बाद यहाँ पर आ रही है। और आज जो है टीम इंडिया जो सुबह सुबह यहाँ पर आ गई, उनका 9:30 बजे ही टीम इंडिया यहाँ पर आ गई प्रैक्टिस सेशन के लिए। और बड़े मजेदार बात है क्योंकि अभी इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था आफ्टरनून में। और यहाँ पर जो मैच है 5:30, जो स्थानीय समय है, शाम का मैच है। अगर देखा जाए बुधवार को शाम का मैच है। और जो अभी इस वक्त एक्चुअली जो इस वक्त जो आपको मौसम दिख रहा है, बादल आपको दिख रहे हैं। और ये सुबह से ऐसा ही है, मतलब बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा क्लाउडी मौसम है। और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ही हल्का सा ड्रिजल की भी उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ड्रिजल बेलफास्ट में आई थी वैसे ही चले जाए, मैच खराब ना हो। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर जो एक मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, उत्कर्ष, जो आज इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए आई, वो हैंगओवर नहीं दिखा। टीम इंडिया जो आई, लग रहा था कि हाँ भाई फ्रेश है। नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप सीरीज हार के बाद आते हैं, लोगों के मुंह लटके हुए हैं, हताशा में दिखे हुए हैं। नहीं, टीम को पता है कि हम खराब खेले हैं। उनको पता था कि भाई कंडीशंस डिफरेंट थे, एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि चलो यार, वो चैप्टर खत्म हो गया है। ये एक अलग सीरीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इंग्लैंड हल्की टीम नहीं है। इनको सेमीफाइनल में जब इंडिया ने वानखेड़े में हराया था तो इंडिया के भी पसीने छूट गए थे। बड़ी मुश्किल से इंडिया ने वो मैच निकाला था, इंग्लैंड ऑलरेडी निकाल चुकी थी। अच्छी चीज ये है, एक इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है कि इंडिया की प्रिपरेशन, जैसे इंडिया को भी बहुत ज्यादा मौका आयरलैंड में नहीं मिला, यहाँ पर भी एक सेशन किया। इंग्लैंड के लिए भी बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, उनका भी एक ही सेशन रहा। बहुत सारे खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, उनको अचानक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर दोनों टीमें थोड़ी सी अंडर कुक्ड तो हैं प्रिपरेशन के लिहाज से। लेकिन इंडियन टीम के नेट्स को देख के बड़ी कॉन्फिडेंट दिखी उत्कर्ष। क्या ऑब्जर्वेशन थे सर आपसे? अगर मैं दो तीन ऑब्जर्वेशन पूछूं जो आपने वहां पर प्रैक्टिस सेशन में देखे। खिलाड़ियों का माहौल तो हमने देखा, जो आपने वीडियो हम तक शेयर किया, दर्शकों ने भी देखा, वहां पर माहौल तो काफी लाइट लग रहा था। लेकिन आपके इस चश्मे से आपने काफी कुछ बारीकियों से देखा होगा, क्या थे वो ऑब्जर्वेशंस? देखिए, दो तीन चीजें मुझे बड़ी अहम लगी, जिस पर शायद पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। एक तो सबसे पहले जो है, यूजुअल रहा जिस तरह का बेलफास्ट में थे, चारों जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, राइट हैंडर दो, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन, लेफ्ट हैंडर दो, सूर्यवंशी और अपना अभिषेक शर्मा। ये चार खिलाड़ी हैं। दो नेट सेशन था, अलग अलग स्प्लिट हो गए। कई बार एक बार एक राइट हैंडर, एक लेफ्ट हैंडर, एक ऐसे स्विच कर रहे थे दोनों अगल बगल से, ठीक है ना, बारी बारी से। एक नेट्स पे जो है स्पिनर डाल रहे थे, आपके चारों स्पिनर्स डाल रहे थे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, बिश्नोई और अपना वरुण चक्रवर्ती भी। हाँ, एक अहम बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो वो भी दिख रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या वरुण चक्रवर्ती को इंडिया सीधे खिला देगी? तो वो बड़ा दिलचस्प, क्योंकि मैच विनर हैं इस फॉर्मेट में, बड़ा उन पर ट्रस्ट है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो खैर, तो वो मैंने देखा कि भाई इनको क्या। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज जो मुझे मेरे को नेट्स में लगा, शेडगे को जो है ना लंबा स्पेल दिया जा रहा था। शेडगे ने काफी देर तक गेंदबाजी की। इसके अलावा तिलक वर्मा और अक्षर पटेल और शिवम दुबे, ये तीनों आपके लेफ्ट हैंडर जो हैं, वो उन पर खास तौर पे नजरें थी। और वो जिस तरह से अभ्यास कर रहे थे, सितांशु कोटक जो है कोच, उन पर काफी वक्त बिताया। तिलक वर्मा शुरू में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तो ये विकेट थोड़ा सा लग रहा था, ये विकेट भी थोड़ा सा अप एंड डाउन था। ये विकेट एकदम इजी जैसे फील्ड फ्लो नहीं। तो वहां पर भी मैंने देखा कि तिलक वर्मा को शुरू में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन जब ज्यादा देर उन्होंने बैटिंग की तो फिर वो आपको लय में दिखे, वो लय उनकी दिखी कि जो उन्होंने 50 बनाया हुआ है। शिवम दुबे अपने चिर परिचित अंदाज में, एक आध बार बीच में उन्होंने मिस भी किया, लेकिन वो अपने लय में दिख रहे थे। जो एक चीज मैंने देखी, वैभव सूर्यवंशी की जो बैटिंग देखी, तो आज उनका तो जो अंदाज है, वो उस अंदाज में तो वो खेलते ही हैं, शॉट्स लगाए। लेकिन कई कई बार वो भी जो है फंसते हुए दिख रहे थे, क्योंकि ये विकेट जो है ना, तो जो मुझे एक समझ में आ रहा है कि यहाँ की भी जो पिच है, ये हाई स्कोरिंग, ये 200 250 वाली वानखेड़े वाली नहीं दिख रही है। इंडिया वाली विकेट नहीं दिख रहे। यहाँ पर भी विकेट जो है थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, माहौल, वेदर वही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कप्तानों के लिए चैलेंज होगा कि यार गुड स्कोर क्या होगा, 150 होगा, 160 होगा। सर वैभव सूर्यवंशी ने कितनी देर प्रैक्टिस की, क्या उसका कोई आइडिया?
वैभव सूर्यवंशी ने मुझे लगता है लगभग जो है इन चारों के अगर मैं बात करूं, जो टॉप ऑर्डर के चारों लोगों ने मिलकर जो बल्लेबाजी की, 40-45 मिनट तो इन्होंने लोगों ने का सेशन इनका रहा। तो मतलब आप अगर 1 घंटे का भी अगर लफली मान ले तो सब लोगों चेंज चेंज कर करके कर रहे थे, तो आधे घंटे, लगभग आधे घंटे, 35-40 मिनट के करीब वैभव ने बैटिंग की। ईशान किशन ऑब्वियसली थे। आज मैंने एक चीज और देखी कि जैसे पिछले सेशन में हम देख रहे थे कि ईशान किशन उनके लिए बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे, बहुत समय हम्म। बिता रहे थे। आज मैंने देखा कि आज उनके साथ सब लोग थे। शिवम दुबे कई बार आके उनको सही, लेफ्ट हैंडर का ग्रुप एक्चुअली, जो लेफ्ट हैंडर के जो सारे, चाहे अक्षर पटेल हो, शिवम दुबे हो, चाहे अपना अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, ये चारों जो है उनको गाइड कर रहे थे। और जिस तरह से लग रहा था कि एक लेफ्ट हैंडर का अपना ग्रुप है, उनको चीजें कर रहे थे। और वैभव पर खास तौर पे मैंने देखा, ईशान किशन बहुत समय, सॉरी, अभिषेक शर्मा वही जो चीज हमने बेलफास्ट में देखी थी, उनके बैट के साथ बातें, डिस्कशन, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो ये टीम इंडिया जो है ना, वैभव के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी को शायद ये जिम्मेदारी दी गई है, 1 बाय 1 करके एक एक दिन कीजिए कि भाई आप इनके साथ टाइम दीजिए, इनको ईज कीजिए। वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि वैभव के लिए पूरी टीम जो है एक एनवायरनमेंट जिस तरह का बना रही है कि वो गेटिंग इनटू द ग्रुप, कहते हैं उनका पहला मुकाबला जब भी खेलेंगे वो, हम्म। बुधवार को खेले या उसके बाद खेले, हाँ। कभी भी खेले। नहीं देखिए, अब लेकिन आप ज्वलंत सवाल की तरफ आप ले ही आए बात को। वैभव सूर्यवंशी के खेलने की आपने बात की, अभिषेक की भी बात कर दी। तो क्या आपको यहाँ पर आपने जो सिनारियो देखा, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग बनती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैभव को खेलना चाहिए, लेकिन जो आज मैंने श्रेयस अय्यर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनको भी इंग्लैंड मीडिया ने बड़ा सवाल किया, बहुत सारी चीजें की है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ट्रस्ट करेगी। 2 मैच ऑब्वियसली उलटफेर था, आयरलैंड में कुछ भी नहीं चला, तो उस पे वो जज नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि संजू को वो या किसी और को बदलेंगे। मुझे लगता है लगभग बल्लेबाजी क्रम आपका वही रहेगा। तो जो अभी तक जो देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर चेस्टरली स्ट्रीट में उनका डेब्यू दिख रहा है। ये मैच जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो। हमें जहां लग रहा था आयरलैंड में कि दोनों मैचेस में लग रहा था खेलेंगे, वहां नहीं खेले। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद उनको मौका न मिले, यू नेवर नो। बट हाँ, ये चीज है कि संजू ने जितनी देर बैटिंग की वो काफी मेहनत की उन्होंने, और वो जिस तरह से देखा बाद में, फिर अगेन गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की काफी देर तक कॉन्वर्सेशन हुई। श्रेयस बैटिंग करने के बाद अलग से गौतम के साथ करीब ऑलमोस्ट आधे घंटे उन्होंने बातचीत की पूरी टीम के बारे में। फिर उसके बाद जब गौतम और श्रेयस काफी देर तक वॉक करते हुए भी आए, गौतम भी मैंने देखा, नॉर्मली क्या होता है कि गौतम के बारे में लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि अरे यार कोच और हार गए हैं ये वो, लेकिन गौतम भी बहुत चीयरफुल दिखे, गंभीर मुद्रा में नहीं दिखे, विच इज रिफ्रेशिंग। कि इंटेंसिटी, टीम इंडिया की इंटेंसिटी पूरा दिख रही थी, लेकिन जो एक मजाक का माहौल, लाइट माहौल, वो आपको दिख रहा था, काफी काफी अच्छा दिख रहा था। बट श्रेयस अय्यर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि और लोगों ने भी रन बनाए हैं। क्या वो थोड़ा सा हाँ, अटपटा जवाब था? वैभव सूर्यवंशी के फैंस को तो थोड़ा अटपटा लगा कि भाई उन्होंने कहा और लोगों ने भी रन बनाए हैं, वर्ल्ड कप विनर्स को हम लॉन्ग रन देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि, देखिए इसको जो है ना, मैंने भी वैभव से, उनसे श्रेयस से पूछा। देखिए श्रेयस का, सॉरी, इस वैभव का सवाल एक ऐसा है ना, मैंने बार बार बोलता हूँ कि ये एक, बहुत सारे लोग, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि पॉलिटिकल लोग कूद रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, सब कोई वैभव के नाम पर जो है ना अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। मेरा मानना है कि वैभव सूर्यवंशी शुड बी लेफ्ट अलोन, ठीक है ना। क्रिकेट, आपने उस बच्चे को, भारतीय बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने समझा, वो दरवाजा तोड़ के आए सिलेक्शन में, वो कहीं क्यू में थे नहीं, पूरे क्यू को तोड़कर वो आए हैं, वो इटसेल्फ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। 15 साल के, यहाँ पर मैं हैरी ब्रूक को सुन रहा था, हैरी ब्रूक बोल रहे थे कि यार 15 साल की उम्र में तो मैं एकेडमी में था, इंग्लैंड में, वो इंडियन टीम में आना एक बहुत बड़ी बात है। यस, उनको खेलना चाहिए। मेरा मानना है कि आपके 5 तर्क हो सकते हैं वैभव को खिलाने पे, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होंगे। 5 तर्क आपके होंगे नहीं खिलाने पे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को भी चीजें करनी है। और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जज्बाती हो कि, और इसको कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी है, ये पॉलिटिक्स है, ये है वो है। यार एट द एंड ऑफ द डे, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को क्या चाहिए? उनको चाहिए जीत। कौन खिलाड़ी उनको जीत दिलाएगा? आपसे और हमसे तो ज्यादा डेस्परेशन उनको है ना, क्योंकि जीत और हार तो, ये आयरलैंड की 2 हार गई है, वो श्रेयस अय्यर के माथे गई है, हमारे और आपके माथे तो गई नहीं है। तो वाई श्रेयस अय्यर वुड एवर कॉम्प्रोमाइज कि भाई मैं लेसर टीम लेके खेलूं? कहीं ना कहीं आपको देखिए, टीम चलाना आसान काम नहीं, बाहर में बैठ के, कोई भी हो, मतलब वो बैठ के आराम से बातें कर देना अलग चीज होती है,
टीम के कॉम्बिनेशन, टीम के डायनेमिक्स अलग होते हैं, कंडीशंस अलग होते हैं। और वो बात सही है कि अगर आपने वैभव को आनंद फानन में कुदा दिया रहता, वहां पर जो है कंडीशंस अलग हैं। इंडियन टीम ऑल्सो वांट्स कि वैभव ऐसी जगह पे आए। एक कई बार चौंकाने वाला भी फैक्टर होता है। हु नोस कि इंडिया के एक स्ट्रेटेजी हो कि हम इंग्लैंड को सरप्राइज करेंगे, चौंकाएंगे, सब कोई सोच रहा है, अचानक वैभव को उस मैच में डालेंगे जब किसी को अंदाजा ना हो। हाँ। अभी तो एंटिसिपेशन सबको है ना, वो एंटिसिपेशन को उन्होंने खत्म कर दिया अभी। हम्म। तो और उसके बाद आप देंगे तो वैभव को आप ऐसे सरप्राइज वेपन लाए हो, हाँ। सरप्राइज वेपन की तरह चौंकाओगे, किसी मैच में लेके आओगे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो भी हो, खेले या ना खेले, लेकिन इंडियन टीम की तैयारी बड़ी अच्छी लगी, सशक्त दिखी। और हमें उम्मीद है कि भाई यहाँ पर जीत से शुरुआत होगी। सीरीज कितनी टफ होने वाली है सर? आपने विकेट को भी देख लिया है, समझ लिया, इंग्लैंड टीम को भी आपने देख लिया है। क्या लग रहा है सीरीज का एनालिसिस अगर अभी हम करें शुरू में? टफ फाइट है। टफ फाइट है। मुझे मुझे लग हाँ। रहा है कि सीरीज का निर्णय जो है आपको पांचवें मैच में ही मिलेगा। 2-2 तक ये जाएगी सीरीज। ये सीरीज आसान नहीं होने वाली क्योंकि दोनों टीमें लगभग बराबरी वाले हैं। हाँ। इंग्लैंड को होम कंडीशंस का डेफिनेटली एडवांटेज होगा। यहाँ के विकेट थोड़ी सी बड़ी टिपिकल है। इसकी पिच के बारे में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कई बार हाँ। हाई स्कोरिंग, कई बार लो स्कोरिंग होता है। तो ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं ना, ये हाँ। जो बादल है, स्पेशली कल जो है शाम में यहाँ पर गेम है, नाइट का मुकाबला, वो कितना बड़ा फैक्टर होगा। हाँ। तो कुल गेंदबाजी मिलाकर की भी लेकिन बात करें सर, गेंदबाजी की कोई खास ऑब्जर्वेशन आपने जब देखे वहां गेंद पर कि कौन हमारा गेंदबाज फ्रंट लाइन गेंदबाज होगा? गेंदबाजी में मैंने एक चीज देखा कि नेट्स पे जो गेंदबाज कर रहे थे उसके बाद साइराज बहुतुले जो स्पिनर हैं वो हम्म। अलग से सेंटर विकेट पे ले गए थे। तो साइराज बहुतुले ने तीनों स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर और अपना इनके साथ वरुण। बिश्नोई और हाँ। वरुण, चारों के साथ उन्होंने अलग वक्त बिताया। खासतौर पर अक्षर के साथ मैंने देखा साइराज बुतुले ने बहुत देर तक वक्त बिताया। उनको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे बोल रहे थे, डायमेंशन की बात कर रहे थे, दिखा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने देखा मॉर्ने मॉर्कल ने वही काम किया सेंटर विकेट पे जो थे। गौतम गंभीर बीच में खड़े थे जो सेंटर विकेट की भी तैयारी देख रहे थे, नेट्स भी देख रहे थे। फिर मॉर्ने मॉर्कल ने वही काम तेज गेंदबाजों के साथ किया, प्रसिद्ध कृष्णा हो या आपके हर्षित राणा हो या फिर हर्षदीप सिंह, इन्होंने भी सेंटर विकेट पे काफी देर तक गेंदबाजी की। गेंदबाजी तो देखिए, गेंदबाजी के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि गेंदबाजों में आपकी बहुत ज्यादा समस्या है। स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर जब आप हाँ। वरुण चक्रवर्ती जब आपके पास आ गए हैं। बल्लेबाजी की एक इशू थी। एंड होपफुली ये सेशन, आज का जो सेशन देखने को मिला ना, इसमें एक अलग मतलब कॉन्फिडेंस, इंटेंसिटी दिख रही थी। बट तो दो मुझे दो लगता लोगों के बारे में मैं जानना चाहूंगा सर, जिनका फॉर्म, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं थी, उस टच में नजर शायद नहीं आए थे। सेम संजू सैमसन, जय मुंद्रा को वहां पर नहीं पढ़ पा रहे थे। इनकी बल्लेबाजी पर कुछ खास रिएक्शन आपका? नहीं, दोनों का मैं मुझे मुझे अंतर नहीं दिखा। तो ईमानदारी से कहूँ ना, दोनों के चेहरे नहीं, पे श्रेयस सेटल्ड लग रहे थे आपको? श्रेयस सेटल दिख रहे थे। श्रेयस ने खुद भी कहा भी, श्रेयस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे हम लोगों ने पूछा भी। श्रेयस ने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि मेरी लय खराब है। हम उन्होंने कहा पिछले मैच में भी मैं ठीक ठाक बैटिंग कर रहा था, आउट हो गया अलग बात है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी नेट्स में तो श्रेयस, बीइंग श्रेयस, बड़े कॉन्फिडेंट दिखा। और अच्छा है यार, इंडियन इंडियन टीम का कॉन्फिडेंट कैप्टन आपको जरूरी है बल्लेबाजी के तौर पे। आई थिंक देखिए जो चीजें हुई हैं, एक सडनली एक ऐसा सरप्राइजिंग चौंकाने वाली चीज थी, लेकिन इंडियन टीम जो है, जो आज देख के लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया को परेशानी हुई, इंडिया बाउंस बैक करेगी। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, यही चाहेंगे हम कि भारतीय टीम यहाँ पर बाउंस बैक जरूर करे आयरलैंड से। जो हम नहीं कर पाए, इंग्लैंड में जाकर सीरीज जीते। थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट होंगे सर आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।